गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं करेक्ट। और आज डेट है 26 अगस्त और आज जन्माष्टमी है। तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई है। बढ़िया मजे करो, कृष्ण भगवान की तरह मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और अगर ट्रेड की बात करें तो एशियन पेंट्स में मैंने ट्रेड लिया है, ये चल रहा है। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और ट्रेड में लेने का सोच रहा हूँ टाटा केमिकल्स में। और मैं जरा देख लूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कितना आएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि आपको अपना रिस्क देखना पड़ेगा। ये 3 रुपए का स्टॉप लॉस है और मैं 443 क्वांटिटी ले सकता हूँ। मतलब मैं 400 क्वांटिटी ले लेता हूँ और 3 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा तो मैं 1200 रुपए का लॉस झेल लूंगा। ठीक है। और ये प्राइस ऊपर चला चला गया है थोड़ा सा। 10, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए इसको। 1076 पे चला गया है। 75 तक आएगा तो हम ले लेंगे। 7595 तक, ये यहाँ तक आएगा। चलो हम ले लेते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जैसा कि आपके सामने मैंने टाटा केमिकल्स के 400 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है। अब टाटा केमिकल्स का मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 1076 पे हमने एंट्री ली है। ठीक है। ये हमारा 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। और रिस्क टू रिवॉर्ड तो मैं प्लान करूंगा 1:3-4 तो करूंगा ना मिनिमम। तो यहां तक प्लान करते हैं। एक सेकंड, इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, चलो यहां तक 1:3.5 प्लान करते हैं। अभी इसने हमारे डायरेक्शन में मूव होना चालू भी कर दिया है थोड़ा थोड़ा। और ये एशियन पेंट्स का ट्रेड है। अब मैं दोनों ट्रेड्स के आपको लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है। आप अब ये देखो, मैं पहले सारी ये तामझाम हटा देता हूँ। आपके जो सामने मैंने ट्रेड लिया है, जो टाटा केमिकल्स का ट्रेड है, उसका तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक समझा ही दिया कि अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे तो ये अप ट्रेंड में है। ठीक है। अप ट्रेंड में है तो मैं अप ट्रेंड में बाय ही करता हूँ, सेल कभी नहीं करता। ठीक है। अब ये चीज समझो कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है। यहाँ पे बायर्स ने आने की कोशिश करी, फिर मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया और यहां से अपन को रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है। जहां से अपन ने एंट्री ली है वहां से अपन को रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है। मतलब यहां से बायर्स एंटर हो रहे हैं और यहां से बायर्स कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने का। अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ। ठीक है। और अगर आप एशियन पेंट्स का समझोगे तो ये देखो, एशियन पेंट्स ने भी, अगर आप 30 मिनट पे दिखाता हूं आपको, हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एशियन पेंट्स ने तो ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके वो अभी पुल बैक लेवल पे है। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। यहां से 2-3 बार नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ये यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। कब दिया? 21 तारीख को ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन नहीं करवाया, यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। अगर आज वो दिन है जहां पे बायर्स को इसको ऊपर लेके जाना है तो ये परफेक्ट जगह है यहां से ऊपर लेके जाने के लिए। तो यहां से पुल बैक लेके ये ऊपर ऐसे जाएगा। आपने सीखा होगा ना कि कोई भी चीज ब्रेक होती है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, वो पहले पुल बैक लेती है और फिर ऊपर जाती है। तो ये एग्जैक्टली वही पुल बैक ले रहा है। अगर अपन जूम करके भी देखें तो एग्जैक्टली वही पुल बैक के एरिया में है और पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। आई होप हम इसमें बड़ा टारगेट प्लान कर पाए। आई होप हम इसमें ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर पाए। अब देखिए, ये सारी चीजें ठीक है, एनालिसिस ठीक है, लेकिन बहुत कुछ मैटर करता है सेंटीमेंट्स पे। अब हमने सही जगह ट्रेड लिया, सही लॉजिक के साथ लिया, सही रिस्क के साथ लिया, लेकिन अगर सेंटीमेंट्स ही आज के दिन के साइडवेज टू नेगेटिव हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपको एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जैसे अभी निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी ने बहुत गलत चीज की कि निफ्टी गैप अप खुला और डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब ये काफी टाइम साइडवेज होगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और हम देखें तो टाटा केमिकल्स का जो हमारा ट्रेड है वो एकदम ही नीचे आ गया। इसमें 800 रुपये का लॉस भी दिखा रहा है। मैं ये वीडियो मैं ये दोनों में स्टॉप लॉसेस लगा देता हूँ और फिर क्या होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी 20 मिनट हो चुके हैं जब से मैंने आपको आखिरी बार दिखाया था, 10 बजे दिखाया था। अभी हमारे एशियन पेंट्स ने चलना चालू कर दिया है। एशियन पेंट्स ने मोमेंटम करना चालू कर दिया है और टाटा केमिकल्स स्टॉप लॉस के पास आ चुका है। इसने हिट नहीं किया है, ये हिट करने जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पे बहुत मन है
कि मैं JFW एनर्जी में भी ट्रेड ले लूं, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है और बहुत मन है मेरा। लेकिन फिर उसके लिए मुझे टाटा केमिकल्स को एग्जिट करना पड़ेगा, डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी तक मेरा स्टॉप लॉस आया नहीं है, मुझे जबरदस्ती लॉस बुक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने दूसरे अकाउंट में JFW एनर्जी में एक ट्रेड लिया है, बहुत छोटी क्वांटिटी में, और देखते हैं क्या होता है उसमें। और लेकिन मेरा मन था कि मैं यहाँ लाइव आपके सामने लूं, क्योंकि आपके सामने लाइव ट्रेड लेने की बात अलग होती है। लेकिन बात यह है कि मैं ही अब अगर अपने रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, मेरे बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट? तो कितना भी आपका मन करे, ये देखो ये नीचे भी जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये वाली 10-15 वाली कैंडल बनी थी तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हमारे जो एशियन पेंट्स वाला ट्रेड है वो कुछ 2,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये 1100 का लॉस दिखा रहा है, तो 13,1400 रुपए का प्रॉफिट अभी चल रहा है। एशियन पेंट्स की बात करें तो इसमें भी हम 1:3.5 से ज्यादा टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करेंगे। और अगर टाटा केमिकल्स चलता है तो इसमें भी हम 1:3.5 1:3 से ज्यादा टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि उससे नीचे तो मैं काम ही नहीं करता, उसके नीचे तो ट्रेडिंग करने का ही कोई मतलब नहीं है, राइट? तो मैं जैसा भी होता है आप सबको बताता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये भी मैंने रिजेक्शन पे लिया, और टाटा केमिकल्स भी मैं रिजेक्शन पे ही लिया। और अगर निफ्टी की बात करें हम, तो निफ्टी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा होगा। ये मैंने आपसे बोला था ना कि ये, अरे नहीं, ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, वाह, निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। 25,000 के ऊपर है निफ्टी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, बस सस्टेन करना चाहिए। और एशियन पेंट्स अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी का, तो एशियन पेंट्स को ही मदद मिलेगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गए हैं, 2:22 इज द टाइम राइट नाउ। और मैं सो गया था लिटरली, काफी 1-1.5 घंटे सोया मैं, और अभी उठा हूँ। कभी कभी मैं सो भी जाता हूँ, बीच में ट्रेड चलते रहते हैं। तो देखो, अभी अगर हमारे ट्रेड की बात करें तो कुछ नेट 2,100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। टाटा कंज्यूमर, सॉरी टाटा केमिकल्स में जो हमारा ट्रेड था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने स्टॉप लॉस सेट करके और फिर वो वहीं साइडवेज हो गया, ये देखो। हमने यहाँ पे लिया था, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और ये हमारा स्टॉप लॉस था, तो इसने स्टॉप लॉस हिट करके ये साइडवेज हो गया। अब ये कल मूव करेगा, आप देख लेना, ये ट्यूसडे को मूव करेगा। और हमारा जो एशियन पेंट्स वाला ट्रेड है वो ये भी बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब आप लोग अगर पिछली 2-3 वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लेता है, बहुत छोटे टारगेट्स आते हैं, बहुत छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करता है लेकिन अचीव तो हो नहीं रहा है। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी आता है, थोड़ा सा तो रहता ही है लक का जो फैक्टर है। और कभी कभी ना नहीं होता स्टॉक मूव। जैसे मैंने ये एशियन पेंट्स वाला ट्रेड लिया, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, अब ये मूव धीरे धीरे कर रहा है। वहीं अगर जिंदल स्टील की बात करें तो मैं इसमें भी ट्रेड लेने का सोच रहा था, लेकिन मैंने इसमें ना लेके एशियन पेंट्स में लिया। अब ये देखिए, इसमें भी सेम सेटअप है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। देखो, कुछ भी अलग हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको दोनों का जल्दी जल्दी से लॉजिक समझा देता हूँ। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको जल्दी से दोनों का लॉजिक समझा देता हूँ, जिंदल स्टील का और एशियन पेंट्स का। जैसे जिंदल स्टील का ट्रेड का लॉजिक क्या था, जिंदल स्टील का ट्रेड का लॉजिक था, अगर हम बड़े 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो, जिंदल स्टील का ट्रेड का लॉजिक क्या था कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक पे आया और ये ऊपर चला गया। एशियन पेंट्स का ट्रेड का लॉजिक क्या है, एशियन पेंट का ट्रेड का लॉजिक क्या है कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक पे है और ये ऊपर जा रहा है। तो सेम लॉजिक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, एक चीज भी चेंज नहीं है। अब एंट्री सेटअप देख लो, लॉजिक देख लिया आपने कि हाँ इस लॉजिक से हमको इसमें ट्रेड लेना था। अब एंट्री सेटअप देख लो, ये खुला मार्केट, ये यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे मैंने एंट्री ली। जिंदल स्टील में देखो, जिंदल स्टील में भी सेम है कि मार्केट खुला, मार्केट खुल के सपोर्ट के पास आया, मार्केट खुल के सपोर्ट के पास आया और ये यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल पे, अगर आपको दिख रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ,
ये वाली ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री लेने वाला था। अब इसमें अगर एंट्री मैं ले लेता, इसमें 1000 क्वांटिटी में खरीदता, तो इसमें 17,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा होता। अभी आप देखो, इसमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड आ जाता। लेकिन एशियन पेंट्स में हमने ट्रेड लिया, तो आप देखो इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, कोई बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, अभी तक 1:2 भी अचीव नहीं हुआ है। तो अब आप इसमें क्या करोगे? अब आप ये बताओ, अब आप क्या करोगे इसमें? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस फॉलो करने के अलावा कोई नहीं है। अब मैं उदास हो जाऊं क्या कि अरे यार मुझे इसमें प्रॉफिट हो सकता था, उसमें ट्रेड ले लेता? तो नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजों के कारण आप अपना दिमाग खराब मत करो। ये बहुत बहुत आपकी जो साइकोलॉजी है बहुत कीमती है। इतनी छोटी चीज के लिए आप थोड़ी खराब करोगे इसको। गया तो गया, कितनी जीवन पड़ा है, कितने दिन पड़े हैं ट्रेड करने के लिए, कितने सारे स्टॉक्स हैं, समझ रहे हो? ये देखो, ये JFW स्टील, इसमें भी मैं ट्रेड लेने वाला था। ये सब खुले हुए हैं। ये JFW स्टील में भी सेम वही है, अप ट्रेंड में है, नीचे आया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाई और देखो देखो अभी कहाँ जा रहा है। इसमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट चलता अगर मैं लेता तो, लेकिन नहीं ले पाए। तो क्या आप रोएं? नहीं। अब क्या करें? जो है, जो किया है उसको मैनेज करो, उसको ध्यान रखो। और अभी 2:30 बज चुके हैं। अभी कुछ प्रिसाइज अगर हमारे लिए बात करें तो आधा घंटा और 20 मिनट, मतलब कुछ 40-50 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज होने में। अब 40-50 मिनट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये यहाँ तक मूव आ जाए, 3200 रुपए तक मूव आ जाए, जिससे हम 1:3 बुक कर लेंगे और एक ठीक ठीक प्रॉफिट अमाउंट हम बुक कर लेंगे आज के लिए, जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ जाएगा। और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 0.87% का ही मूव है। आखिरी का 1 घंटा बचा है, 1-2 कैंडल में ही हो जाएगा। पर जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:18 और हमारा आज का दिन क्लोज हो गया। इंट्राडे पोजीशन 3:18 पे एग्जिट हो जाती है, ऑटोमेटिक ब्रोकर हटा देता है। और मार्केट ने, जो हमारा ट्रेड है एशियन पेंट्स ने, उसने हमारे सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उसने मूव नहीं किया, वो वहीं साइडवेज क्लोज हो रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ और कहाँ मार्केट क्लोज हो रहा है। तो गाइस आज नेट प्रॉफिट बुक हुआ है कुछ 1300 रुपए। इतने तो चार्जेस ही लग जाएंगे, मतलब आज हमने ब्रेक इवन पे दिन क्लोज किया है। आप देख सकते हैं 3:19 टाइम हो रहा है। और मैं अगर एशियन पेंट्स की बात करूं तो ये वहीं पे फ्लैट हो रहा है, वहीं पे टाइम पास करके इसने मार्केट क्लोज हुआ है। और मैं आपसे आउटरो में मिलता हूं। तो गाइस आज का दिन क्लोज होता है, हम ब्रेक इवन पे क्लोज कर रहे हैं आज का दिन। और लगातार हम ट्रेड्स लेते हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं लगातार हम ट्रेड्स ले रहे हैं और बड़ा मूव नहीं आ रहा है। हम ट्रेड्स तो सही लेते हैं, सारी चीजें सही है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, होल्ड भी करते हैं एंड तक, लेकिन एक बड़ा मूव नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हम हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और करते रहेंगे अपना काम। 3-4 दिन ही तो अभी बहुत टाइम है। और एक भी अगर हमको एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, 3-4-5% का मूव हम एक दिन में अगर कैप्चर कर लेते हैं, तो इतना कैप्चर हो जाएगा कि हमारे 2-3 हफ्ते का, 1 महीने तक का जो प्रॉफिट टारगेट है, ये जो ROI टारगेट है, वो कवर हो जाएगा। तो हम परेशान नहीं होंगे, लगे रहेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट हम नेगेटिव में दिन क्लोज नहीं कर रहे हैं, ब्रेक इवन भी अच्छा दिन होता है, ठीक है। और आई होप आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए, क्योंकि यही रियल ट्रेडिंग है। आपको हर दिन प्रॉफिट दिखाना मेरा मोटिव नहीं है। हर दिन प्रॉफिट किसी को नहीं होता है इस पूरी दुनिया में। कोई आपको हर दिन प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, एडिटिंग करके या फेक PNL वाले एप्स दिखा के। इसलिए संभल के रहिए, रियल जर्नी ये है, ये बिजनेस है ट्रेडिंग। इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो आपको सारी चीजें कंपनसेट करके चलनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।